नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज हम बात करेंगे शौर्य वर्सेस शहीदी, क्यों याद बाबरी। ये आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर याद करिएगा। यूपी मांगे उत्तर में आज बात यही हो रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। करीब 500 साल पहले, जी हाँ, करीब 500 साल पहले जिस विवाद की शुरुआत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका अंत हो चुका है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो शायद इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। तभी तो कोई 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद कर शहीदी दिवस बता रहा है, तो कोई शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है। मुस्लिम संगठन ढांचा विध्वंस की तारीख को शहीदी दिवस करार दे रहे हैं, तो उधर हिंदू संगठन इसे शौर्य दिवस के तौर पर देखते हैं और अलग अलग शहरों में हवन पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जब मंदिर मस्जिद विवाद खत्म हो गया तो फिर शौर्य दिवस, शहीदी दिवस क्यों? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो गया, आपको जगह दे दी, आपका राम मंदिर बन गया, बावजूद इसके ये चीजें क्यों हो रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, शौर्य दिवस है। आज के दिन ही भगवान श्री राम का मंदिर आता यहाँ के अधिकार से मुक्त हुआ था। आज की तारीख में एक तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था शरपसंदों द्वारा। आज हमारे लिए, हिंदुओं के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। अफसोस जरूर है कि इस दिन जो है गैर कानूनी तौर से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। चलो भाई चलो। 6 दिसंबर शौर्य दिवस है। आज का दिन न्याय दिवस है। विदेशी आक्रांता मुगल बाबर के द्वारा राम मंदिर तोड़ के बनाई गई बाबरी मस्जिद को आज के ही दिन राम भक्तों ने ध्वस्त कर दिया था। तो यूपी मांगे उत्तर में आप देखिए, कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जब मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो गया अयोध्या में, तो फिर ये चीजें हो क्यों रही हैं? आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। जी हाँ, आज की जो सवाल है शौर्य और शहीदी दिवस, क्या ये जरूरी है? बाबरी बहाना, मकसद भड़काना, कहीं ये तो नहीं है? और बाबरी पर कब तक आंसू बहाएंगे अब? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। ये जो तमाम सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें, हमारे साथ तमाम नेता रहेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये बातें अब क्यों हो रही है जब चीजें हो गई हैं। हमारे साथ संजय सिंह रहेंगे बीजेपी की तरफ से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजू दास जी जुड़ेंगे, हिंदू धर्म गुरु है, जैसे ही चर्चा में शामिल होते हैं उन्हें जोड़ते हैं। डॉक्टर पवन अम्बेडकर है, प्रवक्ता है AIMIM की तरफ से, वो जुड़ गए। डॉक्टर पवन अम्बेडकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहाबुद्दीन रिजवी हैं, आपको बता दें मौलाना है, मुस्लिम धर्म गुरु है, हमारे साथ वो भी जुड़ गए। अरविंद जैतिलक है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सवाल पहला शहाबुद्दीन बरेलवी जी, मेरा सवाल आपसे है सर, आपको नहीं लगता है जब मंदिर मस्जिद अयोध्या में ये सब चीजें हो गई, तो अब शौर्य दिवस क्यों, काला दिवस क्यों और ये शहीदी दिवस क्यों? ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया था और उससे पहले, फैसले से पहले तमाम मुस्लिम तंजीमों ने, संगठनों ने, मुसलमानों ने ये ऐलान किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम तस्लीम करेंगे। और हुआ भी ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 में फैसला आया और पूरे भारत के मुसलमानों ने उसको कबूल भी किया। आपने देखा होगा कहीं कोई एहतजाज, कोई डिसीजन नहीं हुआ और न ही संविधान पीठ के सामने उस फैसले को चैलेंज किया गया, उसको माना गया। और अब चूंकि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर के दिन मुसलमानों के लिए खास इसलिए है कि बाबरी मस्जिद का शहीद हुई थी और गैर मुस्लिमों के लिए ये है कि वो उस दिन राम मंदिर के लिए फैसला आया था।
तो दोनों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। मगर अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, नहीं रिजवी साहब मैं यही तो पूछ रहा हूं ना, हमारा मुद्दा यही है कि अब लकीर पीटने का क्या फायदा बेवजह, फिर आज के दिन हिंदू मुसलमान हम भी चर्चा करने बैठ गए सर, ये बेवजह उस लकीर को क्यों पीटा जा रहा है? अब तो आपको ये सोचना चाहिए मुस्लिम समाज को, भाई आपकी मस्जिद का क्या हुआ, इन्होंने तो राम मंदिर बना लिया वहां। हाँ देखिए, लकीर पीटने वाली ही बात है। अब वो लकीर ही पीटी जा रही है, चाहे मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो या आप हो या मीडिया वाले हो, सब लोग लकीर ही पीट रहे हैं। इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है, किसी को अलग नहीं किया जा सकता। अब इस चीज को जो है वो खत्म कर देना चाहिए। मगर है क्या कि हम ये समझते थे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर फैसला आने के बाद अब पूरे हिंदुस्तान में ये मस्जिद मंदिर का खेल और मस्जिद और मंदिर का जो इशू है, एहतजाज है, धरना प्रदर्शन, एजिटेशन, दंगा फसाद, ये सब खत्म हो जाएगा। मगर वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ और फिर एक नया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सिलसिला शुरू हो गया। ये जो हालात पैदा हुए हैं आजकल, ये हालात जो है वो लोगों को मजबूर करते हैं कुछ न कुछ कदम उठाने के लिए। तो ये इन हालात को पैदा नहीं करना चाहिए। जो लोग भी इसके पीछे हैं, पसे पर्दा हैं, उनको चाहिए कि चलिए मैं लौटूंगा, मैं मौलाना साहब लौटूंगा, हमारे साथ पवन साहब भी हैं। डॉक्टर पवन साहब, जो हम सवाल उठा रहे हैं कि आप देखिए क्यों शौर्य दिवस, क्यों शहीदी दिवस, क्या इसकी जरूरत है अब बाबरी विध्वंस के मामले को लेकर? अब बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं इस देश में ना हो, लेकिन वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो चाहती ही है कि ऐसा हो इस देश में। आए दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस तरह के विवाद बने रहें ताकि वो सत्ता में स्थापित रहें। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही है कि धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक कट्टरता फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके इस देश में सत्ता को बनाए रखना। तो ये जो लड़ाई और ये इस तरह के जो संघर्ष चल रहे हैं, उसका मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उसकी विचारधारा। 1925 से जो इस देश में धार्मिक रूप से जो विचारधारा शुरू हुई आरएसएस के माध्यम से, वो विचारधारा आज उसी का रूप जो है एक विकराल रूप ले चुकी है। ऐसा प्रतीत होता था। पवन साहब, ये तो देखिए कोर्ट का फैसला आया था ना पवन साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समुदाय के लिए कर दिया। अब तो मुस्लिम, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को यह देखना चाहिए आपकी मस्जिद का क्या हुआ भाई? क्या मस्जिद क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है इनकी? और इन्होंने भव्य राम मंदिर तैयार कर लिया। नहीं, यही तो विषय है। हाँ। विषय यह है कि 2019 के बाद से इस सारी घटनाओं का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ रही है और इस देश का 1991 का जो कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस पूरे देश में जो है मंदिर मस्जिद और हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रही है। तो आप इस पूरे परिदृश्य को आप देखेंगे, जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर काम हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। संजय साहब सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, माहौल को खराब किया जा रहा है। वो ठीक है, वो मामला कैसे शांत होगा वो नहीं कह रहे, वो बता रहे कि अब आगे मामला, माहौल भी तो आप ही खराब कर रहे। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शौर्य दिवस हम मना क्यों रहे हैं या क्यों मनाया जा रहा है। ये राम मंदिर हमारी राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय चेतना धर्म और संस्कृति से ही प्राप्त होती है। अब मैं उसमें आगे नहीं बोलूंगा। हमारे दो विद्वान एक नहीं संजय साहब, मैं पूछूंगा ना, क्यों मना रहे हैं आप? क्या जरूरत है? आपका राम मंदिर बन गया। सुनिए नहीं तो क्यों आप अभी इस मुद्दे को क्यों नहीं छोड़ देते? बात सुनिए। हाँ। ये जो तथाकथित बाबरी ढांचा बना हुआ था, ये हिंदुओं के दमन और घोर अत्याचारों का प्रतीक था। तो निश्चित रूप से भारत स्वतंत्र हुआ था, तो ये स्वतंत्रता हमें तभी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सेकुलर और वामपंथी नेहरू जी के कारण से नहीं हुआ। मेरे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये पुस्तक है, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, इसमें लिखा चैप्टर है एकता का विघटन और पेज नंबर है 57। मैं दोनों अपने मित्रों को पढ़ के 2 लाइन सुना देना चाहता हूं, फिर उसके बाद आप जजमेंट करिएगा ये हिंदू क्यों चाह रहे हैं इस देश के अंदर।
बाबा साहब लिखते हैं, मुस्लिम आक्रमण मात्र लूटमार अथवा विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर ही नहीं किए गए थे, इनके पीछे एक और उद्देश्य था। वो क्या उद्देश्य था, आगे बाबा साहब लिखते हैं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि भारत में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के बहुदेववाद पर प्रहार कर यहां इस्लाम की स्थापना भी इन आक्रमणों को एक उद्देश्य निश्चित था। अब आप बाबा साहब को तो नहीं झुठला सकते, आप भाजपा और संघ को जी भर के गाली दीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए। ठीक है डॉक्टर पवन अम्बेडकर, जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिएगा, फिर मैं, क्योंकि देखिए वो किताब का मेरी संजय जी इस पर जवाब ले लूं मैं? नहीं, देखिए बहुत समय दिया। अच्छा, चलिए जल्दी से बोलिएगा। ठीक है, आ रहा हूं अम्बेडकर जी, आ रहा हूं आपके। देखिए ये संघर्ष किसका प्रतीक है? इस्लाम में एक होता हटवाद, वो ये जो हमारे मौलाना है या जो ये शहीदी दिवस मना रहे हैं, वो इसका मतलब रिकंसिलिएशन बिल्कुल नहीं चाहते। ये कहने के लिए कहते हैं कि भाईचारा गंगा जमनी तहजीब, ये अपने वो जो हिंदुओं पर घोर अत्याचार हुए, दुनिया में सबसे भीषण अत्याचार इस्लाम के द्वारा हिंदुओं पे किया गया, इसका कोई दुनिया में इस तरह का जो घोर अत्याचार हिंदुओं पे हुए उसका कोई सानी दुनिया के अंदर नहीं मिलता। ये तमाम बुक के अंदर भरा पड़ा है। हिंदू एक घायल सभ्यता है, ये इस पे जले पर नमक छिड़ककर हिंदुओं को प्रताड़ित अभी भी कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर पवन अम्बेडकर जी, देखिए आपके आगे तो अम्बेडकर भी लगा हुआ है आपके नाम के पीछे। अब वो एक पुस्तक का हवाला दे रहे हैं, और वो हवाला दे रहे हैं कि देखिए ये हम इसलिए मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी ये कह रही है। दरअसल क्या है ना कि इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिकों को ये मूर्ख समझते हैं। बाबा साहब ने 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा, और थॉट्स ऑन पाकिस्तान में इस देश की क्या स्थितियां थी उसको लिखा। ये आजकल संजय जी और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के प्रति बड़ा उदारवादी जो है रवैया अख्तियार कर रही है। ये तब कहां थे जब बाबा साहब संविधान सभा में हिंदू कोड बिल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हिंदू महासभा ने बाबा साहब का विरोध किया था कि इस देश में एक अछूत हिंदू कोड बिल नहीं बना सकता है। तब ये कहां चले गए थे? जनसंघ कहां चला गया था जब बाबा साहब का खड़े रूप में विरोध करते थे? और आज ये यहाँ पर एक पुस्तक का जो है बयान कर रहे हैं। बाबा साहब की 4 पुस्तकें हैं, इनको और पढ़ना चाहिए। द अनटचेबल्स पढ़ना चाहिए, हु वर द शूद्रास पढ़ना चाहिए, और सबसे ज्यादा इनको पढ़ना चाहिए रिडल्स इन हिंदुइज्म। इस देश में जिस तरह से हिंदूवाद चल रहा है उसके बारे में बाबा साहब की किताब नहीं पढ़े होंगे। बाबा साहब की किताबें 4-5 और हैं एक्स्ट्रा, उसको भी पढ़िए ना। संजय साहब, इस देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए, और आप बाबा साहब को अपने आधार पर जो है परिभाषित कर रहे हैं, वो परिभाषा अब नहीं चलेगी। ये बाबा साहब ने लिखा है, आप गलत जा रहे हैं। अगर आपने बाबा साहब गलत पवन जी, तो आप ओवैसी जैसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाते। आपने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है। संजय साहब, सपना की बाबा साहब विधानसभा में विरोध किसने किया था? बाबा साहब अगर आपने बाबा साहब को पढ़ा होता, जय भीम जय भीम से नारा ना लगाते आप जो है बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। संजय साहब सुन लीजिए, आप बाबा साहब की एक पुस्तक का बयान दे रहे हैं, तो पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, एनिमेशन ऑफ कास्ट तो पढ़ लीजिए। कुछ नहीं पढ़ा आपने, आप सिर्फ नफरती क्या। चलिए मैं लौटूंगा पवन साहब आपके पास भी लौटूंगा मैं, संजय जी आपके पास, क्योंकि अरविंद जयतिलक भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, एक रिएक्शन उनसे ले जाता हूँ। ठीक है संजय जी रुकिए। पवन जी प्लीज रुकिएगा। पवन जी और भी मेहमान है, पढ़ने नहीं देंगे। पवन जी रुकिएगा, अभी लौटे। अरविंद जयतिलक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि हम बात ये पूछ रहे हैं, हम हिंदू पक्ष से भी यही पूछ रहे हैं, हम बीजेपी से भी यही पूछ रहे हैं, भाई शौर्य दिवस की अब क्या जरूरत। हम मुस्लिम पक्ष से भी पूछ रहे हैं, भाई शहीदी दिवस की क्या जरूरत, काला दिवस की क्या जरूरत। यह मामला समाधान हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब तो मुस्लिम पक्ष को यह ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने तो उस जगह भव्य राम मंदिर बना दिया, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको भी तो जमीन मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी, उस मस्जिद का क्या स्वरूप है, वो कहां तक पहुंचा? बिल्कुल जयप्रकाश जी, देखिए महशर बदायूनी का एक शेर है कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। इस देश की जनता, इस देश की न्यायपालिका, इस देश का सिस्टम ने तय कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर होगा या बाबरी मस्जिद होगा। 9 नवंबर 2019 को फैसला आ गया। अब यह सवाल उठता है कि शौर्य दिवस और शहादत दिवस, सवाल यह है कि राम राष्ट्रीय और हिंदू अस्मिता के प्रतीक रहे हैं। हिंदुओं ने लगातार हजारों वर्षों तक जो है अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, उसकी एक लंबी संघर्ष कथा है जिसको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं।
अब डॉक्टर पवन साहब कहते हैं कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो जरा उनसे पूछिए कि फिर ओवैसीउद्दीन क्यों कहते हैं कि कयामत तक जो है ये बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखा जाएगा। सवाल उठता है कि बाबर से आपका क्या रिश्ता है? वो तो आक्रांता था, इस देश की संस्कृति को, अस्मिता को लूटा, नोचा, खसोटा और जो है यहाँ पे जो है पूरी तरह से अत्याचार करके अपना जो है राज्य स्थापित किया। मैं एक बात कहूंगा, यूरोप में भी मध्यकाल में कुछ इसी तरह चला, तमाम गिरजाघरों को गिरा करके वहां पे मस्जिदें तामीर की गई। लेकिन जो ही पुनर्जागरण काल आया 17वीं शताब्दी में, तो वहां के मुसलमानों ने आगे बढ़कर के कहा वहां के ईसाइयों से कि भाई आपके गिरजाघरों को मस्जिद में तब्दील किया गया था, आप अपना पुनर्निर्माण कर लीजिए। क्या ये भारत के वे मुसलमान जो कि वाकई में उनका कोई बाबर से रिश्ता नहीं था, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है या आज भी या उस समय भी कि जो हिंदुओं के मंदिरों को, मठों को तोड़ करके मस्जिद में तामीर किया गया वो उन्हें सौंप दे? चलिए आप नहीं सौंपते, आप न जाने कौन प्लेसेज ऑफ वर्शिप वगैरह सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर उकसावे का कार्यक्रम आप क्यों आगे बढ़ाते हैं कि शहादत को कयामत तक याद रखा जाएगा? जब क्रिया के प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी होती है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक डॉक्टर अंबेडकर का, उन्होंने पहले ही कहा था कि भारत का जब विभाजन हुआ तो पूरी तरह से जो जनता को भी जो है, जो मुसलमान है पाकिस्तान चली जाए और वहां की जनता यहाँ पर आ जाए। चलिए ठीक है, वो बाई चॉइस इन लोगों का था, रहना है, सब कुछ ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में सबका आदर है। लेकिन इस चीज को जो है हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हिंदू अस्मिता को, उनको भी और उन पैरोकारों को भी जो लगातार जो है 75 साल से आलोचना करते आ रहे हैं, अपने वाणी पर संयम रखना होगा। ठीक है, मैं लौटता हूं। रिजवी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। रिजवी साहब, बाबरी पर आंसू कब तक? और सबसे बड़ी बात है, अब इन्होंने राम मंदिर बना लिया, आपको जमीन दी, वहां आपको नहीं लगता कि वहां मस्जिद बननी चाहिए? उसको नाम दे दीजिए आप बाबरी मस्जिद। देखिए, अभी जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे जी, उनको आपने राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर पेश किया है जी। वो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं बल्कि फिरकापरस्त संगठन के प्रवक्ता हैं। और जहां तक आपका सवाल है, तो ये सवाल जो है हुकूमत से पूछा जाना चाहिए। हुकूमत के ही अधीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ है और उसके जितने भी मेंबर्स हैं, बॉडीज हैं, चेयरमैन हैं, ये हुकूमत के द्वारा नामित किए गए लोग हैं और जुफर फारूकी उसके चेयरमैन हैं। और ये जमीन जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के इवज में मस्जिद बनाने के लिए दी थी, वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को दी है। और वहां पे जो काबिज लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, वो बीजेपी हुकूमत के द्वारा नामित किए गए। रिजवी साहब, आपको पता होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट से चला और राम मंदिर को ट्रस्ट में दान लोगों ने दिया और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। उसमें कोई सरकार की भूमिका नहीं है। मंदिर के बाहर जरूर सरकार ने अयोध्या में काम किया। आपने सवाल किया है, मैं उस पे बात कर रहा हूँ, मस्जिद पे बात कर रहा हूँ, राम मंदिर पे मैंने बात नहीं, मैं मस्जिद की तो बता रहा हूँ ना। इन्होंने राम मंदिर ऐसे बनाया। सवाल किया आपने, राम मंदिर के बारे में मुझसे सवाल किया है या मस्जिद के बारे में सवाल किया है? मैं तो बता रहा हूँ उदाहरण, राम मंदिर कैसे बनाया। आप बता रहे कि मस्जिद बीजेपी वालों के उनमें सवाल है ना, मेरा जवाब है। मैं उसके बारे में तो जाना ही नहीं चाहता, जो आपका सवाल। ठीक है, कहिए रिजवी साहब, कहिए। हाँ, तो जब हुकूमत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के एवज में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी, तो वहां पर ये जमीन दी गई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट का इदारा है और वो डिपार्टमेंट है। और वहां पे जितने मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, अधिकारी हैं, वो सब गवर्नमेंट के लोग हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों अपने डिपार्टमेंट के को एक्टिव नहीं करता और उसने क्यों जो है वो उसको इस प्रोजेक्ट को दबा के रखा है। आज सर मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना। मैं आपसे रिजवी साहब यही तो पूछ रहा हूँ। रिजवी साहब, बाबरी पर आंसू बहा रहे हैं आप, इसके लिए लड़ाई लड़िए भाई। आपने मंदिर बना लिया, हमारी मस्जिद बनवाई। अब जो उनको नामित किया गया है वो जुफर फारूकी साहब हैं, वो चेयरमैन हैं, बीजेपी के द्वारा नामित किए गए चेयरमैन बनाए गए हैं। वो हमने नामित नहीं किया, मुसलमानों ने नामजद नहीं किया है, उनको नामजद किया है, चेयरमैन बनाया। तो सर आज तक मैंने तो नहीं सुना रिजवी साहब कोई बहुत सारे, देखिए आप भी एक बड़े मौलाना हैं रिजवी साहब, मौलानाओं का कोई संगठन या जमीयत की तरफ से या कोई देवबंद की तरफ से कोई उनसे मिल रहा, कोई प्रेशर बना रहा, मैंने तो आज तक नहीं सुना सर।
दोबारा भी वो चेयरमैन बने। जब 2-2 बार भाजपा उनको नामजद करती है, वो महबूबे नजर है भाजपा के, तो वो क्यों नहीं बनाते? वहां एक अफसोस की बात है, एक ईंट तक नहीं लगी है। ठीक है संजय जी एक रिएक्शन में चाहूंगा आपका, संजय जी इस पर एक तो क्यों नहीं करता? ठीक है, ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये सवाल पूछिए जो हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं, उनसे सवाल पूछिए। अरे रिजवी साहब, आप वैसे ही हल्ला करेंगे या आप भी तो कदम उठाइए? तमाम मौलाना संगठन, मुस्लिम संगठन बनाए इन पर प्रेशर, इसके लिए लड़ाई लड़िए ना आप। कब तक आंसू बहाते रहेंगे सर? खड़ी कर दूंगा 6 महीने में। गवर्नमेंट से हमें इजाजत दिला दीजिए, 2 लाइन का लिखवा के भेज दीजिए, नहीं तो एक टेलीफोन करवा दीजिए। 6 महीने में मस्जिद सर गवर्नमेंट थोड़े करेगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का अपना आप फैसला। संजय जी एक रिएक्शन आपका। जरूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद बना के तैयार कर देंगे। आप ऐसे लोगों को देंगे जिम्मेदारी जो करप्शन में लिप्त हैं, जो करप्शन के ठेकेदार बने हुए हैं। ठीक है संजय जी से मैं जवाब लेता हूँ। रिजवी साहब जवाब ले लेता हूँ। एक बार चेयरमैन बनेंगे, दोबारा भी उन्हीं को बनाया जाएगा। सीबीआई भी जांच कर रही है, फिर आप सवाल हमसे करेंगे कि मस्जिद क्यों नहीं बन रही है। आप सवाल सरकार से करिए, ये सरकार के नुमाइंदों से करिए। ठीक है रिजवी साहब, मैं आ रहा हूं, मैं जवाब ले लूं, बीजेपी से ले लूं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस पे सरकार की जवाब देगी। हाँ, आने वाले समय में बहुत गुस्सा होना आपको। देखिए बाबा साहब ने, फिर मैं बाबा साहब को ला रहा हूं, बहुत प्रासंगिक है आज की राजनीति में, वो जो इस देश के अंदर तथाकथित सेकुलर राजनीति चल रही है। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा था, पवन साहब को बहुत बुरा लगेगा अभी। ये देखिए मैंने पेज खोल रखा है, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए अंडरलाइन कर रखा, पेज नंबर 231। बाबा साहब कह रहे हैं कि इस्लाम में धर्मनिरपेक्षता का तत्व नहीं होता, सेकुलरिज्म नहीं, विशुद्ध रूप से मौलाना द्वारा संचालित होती है। तो मौलाना साहब आप लोग राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर, आपको पीड़ा ये है। देखिए मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे ही बाबरी भूमि का वर्ड आया था सुप्रीम कोर्ट से और भूमि पूजन हो रहा था, तो इनके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक मेंबर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा ठीक है आज आप अपनी ताकत के बल पर बना लीजिए, जब 50-52 साल बाद हम लोगों की आबादी बढ़ जाएगी तो हम तोड़ के फिर यहाँ राम मंदिर बना लेंगे। अब आप समझ रहे हैं ना ये लोगों के विचार क्या है, ये धमकी देते हैं। ये मौलाना साहब चैनल पे कुछ और विलाप कर रहे हैं, मन में इनके कुछ और है। और जिन्ना ने जो बात कही थी ना, जो योगी जी ने कहा जिन्ना का डीएनए आज भी इस देश के अंदर है। जिन्ना ने कहा था भारत का विभाजन हो जाने के बाद भी देश, यहाँ भारत के अंदर से 2 नेशन थ्योरी नहीं खत्म होगी। और बाबा साहब बहुत रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। पवन साहब सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर इस देश की सांप्रदायिकता को समाप्त करना है तो यहाँ से मुसलमानों को। ठीक है डॉक्टर पवन मेरे सवाल है, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप सिर्फ ठीकरा फोड़ते हैं बीजेपी पर, आप ओवैसी ब्रदर्स की भाषा को भी जानते हैं, वो कैसे वहां भाषण देते हैं। आप वो भी तो एक ही विशेष समुदाय को बात करते हैं, वो भी तो हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, वो भी बीजेपी पर सीधा हमला करते हैं। जेपी साहब ऐसा नहीं है। और जिस तरह से संजय साहब ने जो है घुमा करके बात की है, बाबा साहब ने किन परिप्रेक्ष्य में और किस संदर्भ में वो बात कही है, ये जनता को पता है। मूर्ख हम नहीं बन सकते हैं। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब आज इतने प्यारे कैसे हो गए, जो 1946 में उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। भंडारा में चुनाव लड़ा था 1946 में बाबा साहब सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि इस देश कर रही थी तो संघ उनके साथ चुनाव लड़ा रहा था। मालूम भी है साहब, मैं ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं हो रहा था, कांग्रेस हरा रही थी उनको, तो संघ मैं ऐसे बात कर रहा था। क्या मालूम है आप लोगों को? नहीं जेपी साहब, मैं ऐसे या तो ठीक है संजय जी एक बार सुन ले, संजय जी उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर अपनी बात रखेगा। संजय जी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, ठीक है। डॉक्टर पवन को ऐतराज है इस पर। संजय साहब, आप कांग्रेस को कोसिए, क्योंकि कांग्रेस आपकी माँ है, कांग्रेस आरएसएस की माँ है, कांग्रेस के माध्यम से ही आप कोसिए। कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस इस देश के लिए सबसे बड़ी घातक है। नहीं, हमारी माँ नहीं है कांग्रेस। अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप बोलते रहिए। नहीं हमारी माँ भारतीय है। साहब 2 मिनट का समय दे देंगे तो मैं हमारी माँ भारतीय, वंदे मातरम जिसके बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। संजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो, आप फिर आइएगा। जी बोलिए। 1946 में बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि विषय का विषयांतर संजय साहब कर रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, विषय का विषयांतर ना करें। 1946 में बाबा साहब संविधान सभा में कैसे गए, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने पग पग पर उनके लिए रास्ते, अब उनके लिए रास्ते में रोड़ा कौन बना?
आज भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर जो है व्यक्ति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब के लिए क्या कहा कि इन अछूतों को जो है संविधान सभा में घुसने से के लिए हमने खिड़की दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आज सरदार पटेल साहब को अपना सिरमौर मानती है और आज बाबा साहब के प्रति इतना बड़ा जो है इनका जो है चल रहा है। और जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब की जो कोटेशन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के संबंध में, उस कोटेशन को कायदे से पढ़िए, उसका संदर्भ पढ़िए और किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। दूसरा विषय उसको ठीक से आपने नहीं कहा है, तभी दूसरा विषय एक साथ घूम रहे हैं जेपी साहब। आपको मतलब देखिए पवन भाई, आप हमारे धर्म भाई हैं, सुन लीजिए, आपका हमारा डीएनए एक है, ओवैसी का डीएनए हमारा नहीं है। सुनिए, आप बाबा साहब को अगर पढ़ लेंगे, ठीक से पढ़ लेंगे, आप अपने राजनीति के खिलाफ आप वही काम कर रहे हैं जो जोगेंद्र मंडल ने किया था। बात करिएगा, आप वही काम कर रहे हैं जो जोगेंद्र मंडल ने किया था। वहां के दलितों को फंसा दिया। 85% समाज इस देश की ब्राह्मण वर्ग व्यवस्था की वजह से साल में आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। इस देश में कौन सी व्यवस्था चल रही है? आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। इस देश का 50% व्यक्ति को जो है इस समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और आप डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए की बात मत करिए, नहीं डीएनए की बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। डीएनए की बात मत करिए, नहीं बात बहुत दूर तक जाएगी। फिर वोल्गा से गंगा तक आएगा, फिर तिलक के सारे जो है पैपेज आएंगे, तिलक का सारा जो है लेखा जोखा निकल के आ जाएगा, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। डीएनए की बात मत करिए, डीएनए की बात मत करिए, नहीं सारा लेखा जोखा खुलेगा ना तो आप लोग कहीं और नजर आएंगे। चल मैं लौटूंगा। रिजवी साहब मेरा एक सवाल आपसे। रिजवी साहब आप गुस्सा हैं और गुस्सा इस बात के लिए कि मस्जिद नहीं बन रहे। वही तो मैं कह रहा हूं कि बाबरी पर आंसू मत बहाइए, गुस्सा इस बात पर हुई है कि मस्जिद नहीं बन रही। जिन जफर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो ये दलील देते हैं कि भैया जो कमेटी बनाई गई, जो कमेटी बनी, उसके पास पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है। उन्होंने इसी साल उसको भंग भी कर दिया। सर उसको भंग कर दिया क्योंकि वो कमेटी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, फंड नहीं जुटा रही। और अगर एक मस्जिद बनानी है तो 100 करोड़ रुपए का चंदा चाहिए, वो चंदा वो मिल नहीं रहा, वो फंड हो नहीं रहा। रिजवी साहब जी बीच में कोई साहब न बोले। देखिए जुफर फारूकी साहब बहुत पहले, सबसे पहले मायावती जी ने उनको चेयरमैन बनाया वक्फ बोर्ड का। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आई तो अखिलेश यादव ने उनको चेयरमैन बनाया, वो दोनों को महबूब नजर हुए। फिर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने भी उन्हीं को चेयरमैन बनाया। फिर दूसरा शासनकाल जो है योगी जी का आ गया, इन्होंने भी उन्हीं को चेयरमैन बनाया। आखिर जुफर फारूकी साहब में कौन सी खूबी है या कौन सी नवाजिशात हैं हमारी बीजेपी गवर्नमेंट की और कौन सी खुसूसियात हैं उनके अंदर? ये जो प्रवक्ता साहब बैठे हुए संजय जी भाजपा के, वो मुझे जरा सा बता दें कि उनके अंदर कौन सी खूबियां हैं, कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी वजह से वो मायावती की भी महबूब नजर, अखिलेश यादव की भी महबूब नजर। रिजवी साहब मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं ना, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं और बाबरी पर आप शहीदी दिवस मना रहे हैं? हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं। कोर्ट ने जो जमीन, अरे रिजवी साहब यही तो, आप जैसे मौलाना, आप जैसे मुस्लिम धर्मगुरु आवाज उठाएंगे, जो बाबरी पर आंसू बहारे उसकी जगह अगर उस पर उठाए तो आपकी भी तो मस्जिद बन जाए ना। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, आप उनको कोस रहे हैं यहाँ बैठकर। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम पूछ रहे थे शौर्य दिवस, शहीदी दिवस कब तक चलता रहेगा? भाई फैसले आ गए, आप अपनी मस्जिद बना लीजिए, उन्होंने मंदिर बना लिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। आप देखते हैं हेडलाइंस।